So now we'll be starting the second chapter of business studies, which is known as the principles of management. So principles of management समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि what is principles of management. So मैं एक छोटे से हिंदी डिस्क्रिप्शन से इसे शुरू करूंगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है. सो आजकल क्या है, बिजनेस जो करना मतलब बिजनेस जो करते हैं ना लोग, तो बिजनेस जो है बहुत हार्ड हो गई है क्योंकि आजकल का कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, प्लस जो प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस है बहुत ही बढ़ गया है. और मैनेजर्स को तो बहुत ही मतलब स्ट्रेस होता है कि कैसे हम लोग बिजनेस हैंडल करें. कभी कभी तो मैनेजर्स को लगता है कि अभी बिजनेस तो भाई चलेगा ही नहीं. तो इसीलिए मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं. मैंने जो कहा था प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स, ऐसे ही करके प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ताकि मैनेजर्स को हेल्प मिल सके और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सके. सो क्या हुआ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजर टू रन द बिजनेस स्मूथली. अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ना हुआ तो मैनेजर्स को बहुत दिक्कत होगा कि हम लोग कैसे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करें और गोल्स अचीव करें. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गोल्स अचीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, मैनेजर्स को भी प्लस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए भी. सो नाउ विल बी स्टडीइंग व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो पहला पॉइंट आता है हम लोग का बेस्ड ऑन सिचुएशन. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमेशा सिचुएशन के हिसाब से ही यूज की जाती है. सोच लीजिए मैनेजर्स को कोई दिक्कत हो रहा है कि कैसे सेल बढ़ाए और या कैसे प्रॉफिट कमाए. सो एक प्रॉब्लम हो गया ना, तो उस हिसाब से ही जो 14 प्रिंसिपल्स है उस हिसाब से ही एक प्रिंसिपल उसमें यूज होगा और हमेशा सिचुएशन के हिसाब से ही प्रिंसिपल बैठेगी. दूसरा पॉइंट हो गया हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज कर सकते हैं, आप किसी चीज को चेंज कर सकते हैं. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड इज नॉट रिजिड. रिजिड मतलब जो किसी चीज को आप चेंज नहीं कर सकते. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमेशा चेंज होती है. जब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होती है तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी उसके साथ साथ चेंज होती है. थर्ड पॉइंट हम लोग का हो गया जनरल स्टेटमेंट. ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है. और ये ऐसा एक स्टेटमेंट है जो एक मैनेजर और एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है गोल्स अचीव करने में, और ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है. हम लोग का फोर्थ पॉइंट हो गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे, सोच लीजिए आपको वो जो प्रॉब्लम है आपको वो समझ में आ रहा है कि कैसे, हम लोग एग्जांपल ले लीजिए कैसे सेल बढ़ाना है या कैसे प्रॉफिट कमाना है, आपको समझ में आ रहा है और प्रॉब्लम भी दिख रहा है. और प्लस आपको मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें से आपको लग रहा है कि ये प्रिंसिपल बैठेगी, अगर फिट करती है तो हम लोग को इसका वो जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा. आपको कॉज भी मालूम है किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, आपको रिजल्ट भी मालूम है, इसलिए बोलते हैं इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हम लोग का फिफ्थ पॉइंट हो गया रिलेटिव. रिलेटिव मतलब सेम चीज, मतलब कोई भी अलग नहीं है, सेम. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमेशा सेम होती है ताकि एकदम फ्लेक्सिबल, कहा ना फ्लेक्सिबल, और प्लस हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज कर सकते हैं. सोच लीजिए अगर ये रिलेटिव ना हो कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब आप चेंज नहीं कर सकते, रिलेटिव हो गई. अगर सोच लीजिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, और अगर अलग अलग हुआ तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी अलग अलग यूज होगी ना. अगर ये सेम ना हो कि अगर अलग अलग होती तो क्या होगा कि कोई ये प्रिंसिपल यूज कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रिंसिपल यूज कर रहा है, सब अलग अलग हो गई. इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिलेटिव इन नेचर, हमेशा वो सेम ही होती है. मतलब एक एग्जैक्ट 14 प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल ही है. कोई 14 प्रिंसिपल का डेफिनेशन हमेशा जो स्टेटमेंट है वो हमेशा सेम रहेगा, कोई अलग अलग नहीं रहेगा, ताकि जो एनवायरनमेंट के हिसाब से ही प्रिंसिपल यूज की जाए, फिट की जाए सब ऑर्गेनाइजेशन में. हम लोग का लास्ट टॉपिक हो गया यूनिवर्सल एप्लीकेशन. जो लास्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होती है, और हर वर्ल्ड में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सब जगह पर सेम ही प्रिंसिपल यूज किया जाता है. सो इट कैन बी सेड दैट principles of management are universal in nature. So now we'll be discussing what are the importances of principles of management. So पहला पॉइंट आ गया increases managerial efficiency. कैसे कि जब मैनेजर्स को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करना आ जाएगा तो जब भी कभी भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सीधा यूज में लगा देंगे. अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन लोग को नहीं मालूम होती ना तो वो लोग ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करते. ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे कि सोच लीजिए सेल बढ़ नहीं रहा है तो वो लोग ने सोचा कि चलो कुछ प्रोसेस करके या कुछ मेथड यूज करके सेल बढ़ा देते हैं, और बाद में जाके देखा कि सेल बढ़ी ही नहीं. एराम क्या हो गया,
फेलियर हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रायल और एरर मेथड। हम लोग मतलब कुछ आइडियाज लगाते रहेंगे और यूज करते रहेंगे ताकि सेल बढ़ जाए। तो यूज कर रहे हैं ना आइडियाज, बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन फेल हो रहे हैं, कभी मतलब सक्सेस हो जा रहे हैं, तो इसको ही बोलते हैं ट्रायल एरर मेथड। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का अगर यूज कर लिया उस टाइम में तो एक ही बार में आपको सक्सेस मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे, जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज होता है ना, तब पूरे रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्स है, सभी रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज किया जाता है। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, टाइम भी सेव होता है, प्लस रिजल्ट्स भी हम लोग को अचीव करने में कम से कम टाइम लगता है। और ट्रायल और एरर मेथड का तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन को है बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। थर्ड पॉइंट हम लोग का आता है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कैसे, जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग समझ जाएंगे ना कैसे यूज करना है, तो हम लोग को डिसीजन बनाने में भी इजी हो जाएगा। अगर ट्रायल एंड एरर मेथड में अगर हम लोग फंसे रहे तो क्या होगा कि हम लोग ट्रायल मतलब प्रॉब्लम्स देखेंगे और हम लोग सोल्यूशन निकालते ही रहेंगे, लेकिन सोल्यूशन अगर ठीक नहीं हुआ तो हम लोग को रिजल्ट ठीक से नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट और ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का हिसाब से यूज किया जाता है ताकि रिजल्ट हम लोग को अच्छा मिले और डिसीजन भी सही हो। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का एडजस्टिंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट जो है हमेशा चेंज होती रहती है और इसके कारण मैनेजर्स को भी चेंज होना पड़ेगा ना, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो हम लोग को भी चेंज होना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करती है ये मैनेजर्स को ताकि वो लोग भी चेंज होते रहे एनवायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का ट्रेन मैनेजर्स। ट्रेन मैनेजर कैसे, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ट्रेन करती है मैनेजर्स को कि वो लोग कैसे अपने आप को इंप्रूव करे, कैसे अपने आप को इंप्रूव करे ताकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो रहा है और हम लोग भी चेंज हो। प्लस कैसे हम लोग देखेगी हम लोग गोल्स कैसे ऐसे अचीव करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज से। तो ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन लोग को डिसिप्लिन में लाती है, प्लस उन लोग को गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है। लास्ट जो एक छोटा सा टॉपिक मैं अभी इस वीडियो के लिए डिस्कस करने जा रहा हूं वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसके फीचर्स को डिफाइन करूंगा ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो मैं आज जस्ट एक छोटा सा डेफिनेशन देना चाहूंगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें प्रिंसिपल्स का यूज तो होता है लेकिन वो और भी बेहतर होता है, और उन लोग का यही मोटिव है कि साइंस जो है वो मैनेजमेंट में भी यूज हो। जो साइंस जो सब्जेक्ट है, आप तो साइंस को तो मालूम ही है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि साइंस भी मैनेजमेंट में यूज किया जा रहा है ताकि बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, व्हाट इज टू बी डन एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, इसका यही मोटिव है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कर रही है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड सोच लीजिए वो ट्रायल एंड एरर मेथड की हम लोग ट्राई करते रहे और आंसर निकले या ना निकले वो बस ट्राई कर रहे और ट्राई पे ट्राई करते जा रहे। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज यही है कि ट्रेडिशनल मेथड को साइड में करके मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके हम लोग और भी मॉडर्न कर सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि प्रॉब्लम्स और जल्दी सॉल्व हो। इसी को कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ प्रिंसिपल्स in replacing the traditional methods with modern techniques, and it also premises what is to be done and the best way of doing it. So यही पे होता है हम लोग का वीडियो एंड, और मैं चाहूंगा कि 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल के द्वारा और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना, ताकि ये जो दो वीडियो सेपरेट रहे और आपको अच्छे से और समझ में आए। सो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि सबका प्रॉब्लम्स मतलब अच्छे से सॉल्व हो जाए। आप ही लोगों का चैनल है, शेयर कीजिए वीडियोस। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम लोग के गूगल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक कीजिए, आपको नोट्स भरे के भरे मिल जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, प्लस लेसन नंबर 1 के नोट्स भी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।